एक फकीर के पास किसी आदमी ने जाकर कहा। वो फकीर कभी कभी उस आदमी के द्वार पर भीख मांगने आता था। कई बार उसने भीख दी भी थी। एक दिन उसके झोंपड़े पर जाकर कहा कि आज मैं भी आपसे भीख मांगने आया हूँ। मेरे भीतर बहुत घृणा, मेरे भीतर बहुत हिंसा है और क्रोध है। मेरे भीतर बहुत ईर्ष्या है, बहुत जलन है। मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊंगा? कृपया मुझे कोई रास्ता दे साधु महाराज। उस फकीर ने कहा, कल जब मैं भोजन मांगने आऊंगा तेरे द्वार पर, तभी रास्ता भी बता दूंगा। वो फकीर दूसरे दिन फिर भोजन मांगने आया। भिक्षा का पात्र उसने उस घर के सामने फैला दिया। उस आदमी ने आज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। आज उस फकीर को भिक्षा कुछ और ही ढंग से दी जानी थी। आज उससे कुछ लेना देना भी था। वो सारे फल और मिठाइयाँ लेकर भिक्षा के पात्र में डालने आया तो देखकर बड़ा हैरान हो गया कि भिक्षा के पात्र में तो कंकर, पत्थर और गोबर पड़ा हुआ है। उसने हाथ रोक लिया और कहा, महाशय, भिक्षु जी, इस पात्र में मैं ये मिठाइयाँ कैसे डालूं? भिक्षु ने कहा, डाल दो, क्या हर्ज है इसमें? इसने कहा, सब कुछ खराब हो जाएगा, ये पात्र तो गंदा है। पहले आप पात्र को धो लें। सन्यासी ने फिर पात्र धो लिया, फिर मिठाई दे दी। भिक्षु वापस लौटने लगा तो उसने कहा, आपने कहा था कुछ मुझे भी आप कहेंगे। उस सन्यासी ने कहा, मैंने कह तो दिया। वो इस पात्र में गंदगी पड़ी है, इसमें तुम मिठाई डालने को तैयार नहीं हो, और तुम्हारे भीतर हिंसा पड़ी है, तो अहिंसा तुम कैसे डालोगे? भीतर अगर तुम्हारे क्रोध है तो क्षमा तुम उसमें कैसे डालोगे? तुम्हें ये तो दिखता है कि थोड़े से कंकर, पत्थर, गोबर तुम्हारी मिठाइयों को खराब कर देंगे, लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि तुम्हारे भीतर सब कुछ पड़ा हुआ है और तुम उसी में भगवान तक को डालने का प्रयत्न कर रहे हो। लोग पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाएं। वो ये नहीं कहते कि आपने पात्र को कैसे साफ करें, वो कहते हैं भगवान को कैसे पाएं। वो कहते हैं प्रार्थना कैसे करें। वो ये नहीं कहते कि घृणा और क्रोध को हम कैसे खत्म करें।